एक ही गाना दो लोग आ रहे हैं और एक ही दिन में रिलीज भी हो जा रहा है, तो कहा जाने कौन स्पाई बा कि दोनों हो रही बा। चाहे पावर स्टार पवन सिंह जी हो, खेसारी लाल जी हो, जितने भी सुपर स्टार हो, सबका कोशिश ये होना चाहिए। रही बात चोरी चमारी का, तो हम इस सब चीज़ में नहीं रहते हैं। भोजपुरी में आए दिन जो गाने चोरी का आरोप लग रहे हैं, तो क्या इस तरह से भोजपुरी के मान सम्मान को बढ़ाया जा सकता है? आए दिन बड़े बड़े सुपर स्टार के ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने उनका गाना चुरा लिया, उन्होंने उनका गाना चुरा लिया। क्या इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए या नहीं? और ये 3-4 महीने से बहुत शांति था, अचानक से ये इतना ज़्यादा होने लगा, तो इसमें सबको घाटा होता है, फायदा बस आप लोग को होता है। फायदा सॉरी आपको नहीं होता है, मतलब जितने सारे न्यूज़ वाले हैं उन लोगों को ज़्यादा फायदा होता है, और फायदा होना चाहिए। कहीं से भी गाना बजने चाहिए, लेकिन हाँ वही है, गाना गाइए, गाली गलौज नहीं कीजिए। हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं और हमेशा हाथ जोड़ के बोलते हैं कि तू ही बाड़ू घर के मलकिनिया, हमर सार के बहिनियान हो, कि तोहर नामे कदम घर आ जमीनिया ना बना तू नगीनियानु हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर अरविंद अकेला कल्लू जी हैं। कल्लू भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हूँ, और जितने लोग देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। भैया थोड़ा पहले दुबले लग रहे थे, अभी मोटा गए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, शर्ट टी शर्ट दूधू को पहने ना इसलिए इसलिए ऐसा लग रहा है। भैया चाहेंगे इंटरव्यू का स्टार्ट जो है किसी गाने से किया जाए। कि तू ही बाड़ू घर के मलकिनिया, हमर सार के बहिनियान हो, कि तोहर नामे कदम घर आ जमीनिया ना बना तू नगीनियानु हो। भैया इस गाने को जब कर रहे थे तो ये उम्मीद था कि ऑडियंस का इतना प्यार मिलेगा कि टॉप म्यूजिक वीडियो में 2-2 जगह से ट्रेंड करेगा। देखो, कोई भी गाना हो, हर आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट काम करते हैं, सभी चाहते हैं कि हमारा गाना सुपर डुपर हिट हो, और होता भी है। लेकिन हाँ, एक जो उम्मीद करते हैं कि नहीं इतना होगा, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार मिलता है, तो हर कलाकार, पूरी टीम को बहुत खुशी मिलती है। और ये गाना ऐसा नहीं है कि शुभ लाभ से आया है, जहाँ भी अपलोड हो रहा है वहाँ से अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, तो इसको ऐसे ही सॉन्ग को वायरल बोलते हैं। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही सॉन्ग नहीं, बहुत सारे सॉन्ग रिलीज हुए हैं और सबको आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए। रील्स पे भी ये गाना काफ़ी धमाल मचा रहा है। रील्स पे भी लगातार पर डे का अगर देखा जाए तो 40 से 50 हज़ार रील्स जो है इस पे बन रहे हैं। जी, रील्स पे बहुत सारा गाना बा, घगरिया बा, फिर अभी काले वो गाना आइला DRS से कि कहाँ बुतल जवनिया के आगी हो लागल ओढ़नी में दागी। MMB रिकॉर्ड से आइल बा कि ताके लो नागिन के नज़र लेखा लगे लील जे बुधान अजगर लेखा। तो एक से बढ़ के एक गीत आप सब पसंद करते हैं लोग, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बा रील्स, जेकरा माध्यम से जितना लोग टैलेंटेड बा उस सब लोग के हमनी के देख पाओ, जहाँ आप लोग देख पाओ नहीं, और वजह से नया ब्रेक भी मिला था। भैया नागिन को लेकर के और क्या क्या प्लानिंग चल रहा है? क्योंकि नागिन 3 तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब नागिन नहीं, नागिन बहुत हो गया, नागिन बहुत डस ली। अब हम और कोई जानवर खोज रहे हैं। लेकिन हाँ, नाच रे पत्थर की 3.0 हो सकता है, तो 31 तारीख को आप सभी के बीच लॉन्च किया जाएगा। बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था, तो थोड़ा सा बीच में लॉन्च होने वाला था 1 महीने पहले, लेकिन ऐसा कुछ हो गया जो कोई भी गाना रिलीज करना हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फाइनली 31 तारीख को, अब कोई कुछ प्रॉब्लम ना हो तो 31 तारीख को हमारा गाना आप लोग के बीच लॉन्च हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं अरविंद अकेला कल्लू जी के लिए जितने भी फैन हैं उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी। जी, नागिन 3.0, वैसे तो बहुत लोग 2.0 किए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने किया तो बहुत लोग किए, हम कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, 3.0 हम लोग जैसा ला रहे हैं, उम्मीद है कि दर्शक बहुत प्यार देगी और ये सिलसिला जारी रहेगा प्यार का। भैया हर हर गंगे का टीजर हम लोगों ने देखा, काफ़ी हर हर गंगे मूवी से बहुत ज़्यादा भोजपुरी के जो ऑडियंस है उनको भी उम्मीद है, और भोजपुरी के जो सुपरस्टार है, जो सब लोग कह रहे हैं कि भोजपुरी में ये हर हर गंगे मूवी जो है एक इतिहास लिखेगा। देखिए, मैंने शुरू में बोला कि हर आर्टिस्ट जब भी कोई गाना करता है, फिल्म करता है, तो इसी उम्मीद से करता है कि दर्शक प्यार देंगे। और फिल्म छोटी बड़ी कोई नहीं होती है, फिल्म को जब दर्शकों का आशीर्वाद मिलने लगता है तो फिल्म बड़ी हो जाती है। और बहुत अच्छी बात है कि हर हर गंगे जैसी फिल्में अब आप सभी के बीच आ रही है, तो आप लोग उस फिल्म को देखिएगा। और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, पूरी इंडस्ट्री की नज़र है उस फिल्म पे। इंडस्ट्री छोड़िए, सबको एक आस है कि फिल्म चलनी चाहिए, चाहे कोई भी फिल्म हो। फिल्म चलेगी सिनेमा हॉल में तो ही हम सभी को फ़ायदा होगा।
अरविंद अकेला कल्लू जी ने भोजपुरी में इतनी सारी फिल्में की हैं, लगभग 100 से ऊपर फिल्म कर चुके हैं। 100 कभी नीचे ही 100 से नीचे हैं, चलिए मतलब 100 के आंकड़े में हैं। लेकिन उसके बावजूद हर हर गंगे मूवी जो है, क्या लगता है उन सभी फिल्म से जो है हर हर गंगे के अंदर काम करके कैसा लगा, कितना चैलेंजिंग रोल था? हर हर गंगे में मैंने कैमियो किया है और छोटा सा रोल है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत चैलेंजिंग चैलेंज जैसा भी है, हमारा उसमें कोई भूमिका नहीं है। बस ये भूमिका है कि गंगा स्वच्छ अभियान के तहत ये फिल्म बन रही थी और कोई भी अच्छा कार्य होता है तो आदमी चाहता है कि नहीं हम भी इसमें भाग लें, ताकि आगे चल के कभी कुछ ऐसा बात हो तो उसमें लगे कि नहीं भाई एकता, लोग बोलते हैं कि हम एक हैं, हम दिखा सकें नहीं हम सभी लोग एक हैं। चाहे किसी की भी फिल्म हो, अगर लगेगा कि नहीं हमारी ज़रूरत है, हमारे आने से फिल्म में कुछ अच्छा हो जाएगा तो हम हमेशा तैयार हैं। लेकिन हाँ, अच्छी फिल्म हो, उसमें लगना चाहिए कि नहीं मेरे लायक कुछ काम हो तो। अच्छा कल्लू भैया, आपको क्या लगता है भोजपुरी को लेकर के, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, ये एल्बम इंडस्ट्री इसको कहो, क्योंकि फिल्म जैसे कि महीने में अगर 10 आ रही है तो गाने जो है 1000 आ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इसको कहें या एल्बम इंडस्ट्री घोषित करते हैं? लॉकडाउन के पहले क्या था कि जितने भी बॉम्बे की कंपनियां थी वो केवल फिल्म करती थी और अपनी म्यूजिक कंपनियां भी फिल्म को प्रमोट करती थी, रिलीज करती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद से जो बॉम्बे की फिल्म की भी कंपनियां हैं वो भी अब एल्बम लॉन्च करने लगी, एल्बम रिलीज करने लगी। फिल्म अलग है और एल्बम अलग है। एल्बम में 2-3 मिनट का काम होता है, कैसे नाच दीजिएगा, कैसे गा दीजिएगा, चल जाएगा। लेकिन फिल्म 2.5-3 घंटे की होती है, उसमें आपको एक कैरेक्टर मिलता है जो कैरेक्टर को संभाल के पूरी फिल्म में निभाना पड़ता है। तो दोनों अलग अलग हैं। वो 2.5 घंटे की फिल्म में या 2-2.5 मिनट के गाने होते हैं और इतनी सारी कंपनियां आ गई। पहले भोजपुरी में जब से डिजिटल नहीं था तो गिन चुन के 4-5 कंपनियां थी। अब जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आया तब से बहुत सारी कंपनियां आ गई। बॉलीवुड की बहुत सारी कंपनी भोजपुरी में इन्वेस्ट करने लगी, क्योंकि भोजपुरी से फ़ायदा है तो नहीं तो क्या ज़रूरत था अपना सारेगामा को या टिप्स को या जी को या सोनी को, वायरल को, क्या ज़रूरत है भोजपुरी रीजनल लैंग्वेज को उठाने का? उन लोगों को लगता है कि नहीं हमारे पास ऑडियंस है, हमारे गाने दर्शक सुनते हैं, तो इसलिए कंपनियां ज़्यादा हुई, सिंगर लोग को पैसा ज़्यादा मिलता है तो गाना रिलीज होता है। फ्री में तो गाना कोई देगा नहीं, तो सबको पैसा कमाना है, सबको नाम कमाना है और कंपटीशन इतना तगड़ा है कि अगर आप 1 महीना में 2-3 महीने में एक गाना गाइएगा तो हो सकता है एक गाना हिट होगा या ना होगा, लेकिन 3 महीने में ना जाने भोजपुरी में 15 से 20 गाने हिट हो जाते हैं, तो उस कंपटीशन में थोड़े से आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए सारे सिंगर चाहते हैं कि नहीं यार हम भी गाना गाएं। कोई 4 दिन में एक गाना रिलीज करता है, कोई 2 दिन में एक गाना रिलीज करता है, कोई रोज़ रिलीज करता है, कोई 1 दिन में 3-3 गाना रिलीज करता है। तो सबका गाना गाने का और सबका फिल्म करने का अलग अलग स्टाइल है। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि क्यों ऐसा करते हैं लोग। हाँ, हम भी करते हैं, 3-3 दिन 2-2 दिन में गाने आते हैं, कभी कभी 1 वीक गाने नहीं आते हैं। तो यही बात है और कोई बात नहीं है। नहीं, कोशिश तो ये रहना चाहिए भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार है, अरविंद अकेला कल्लू जी हो, चाहे पावर स्टार पवन सिंह जी हो, खेसारी लाल जी हो, जितने भी सुपरस्टार हो, सबका कोशिश ये होना चाहिए कि हम फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि उसमें जो आर्टिस्ट काम करते हैं, जो विलन का किरदार में अदर जो किरदार निभाते हैं, वो लोग का आरोप रहता है कितनी बार कि वो लोग जब एल्बम ज़्यादा करेंगे तो हम लोग को फिल्म में काम नहीं मिलेगा, तो हमारा घर कैसे चलेगा? आप बताइए, फिल्म कहाँ कम हुई है? फिल्म तो सभी लोग कर रहे हैं। फिल्म पहले के हिसाब से जैसे एल्बम में सिंगर ज़्यादा हो गए हैं, तो आप ये भी तो देखिए फिल्म में कितने सारे हीरो आ गए हैं। पहले 3-4 हीरो थे जिसको हम लोग फॉलो करते थे। आज आप लिस्ट लीजिएगा, मैं अगर लिस्ट में नाम भी छूट जाएगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। लिस्ट उठाएगा तो 20 से 25 हीरो हैं। जो सिंगर हैं वो भी हीरो हैं, जो सिंगर नहीं है वो भी हीरो हैं। सबकी फिल्में चल रही हैं। किसी की टीवी पे अच्छी रिस्पॉन्स देती है, किसी के मोबाइल पे, किसी के सिनेमा हॉल्स में, तो कोई OTT प्लेटफॉर्म अभी आ गया, जियो स्टूडियोज़। तो जितने सारे सिंगर हैं, जितने सारे हीरोज़ हैं, उतने सारे प्लेटफॉर्म हैं। अब सोचना नहीं है, अच्छी फिल्में बनाइए, अच्छे गाने बनाइए, एक ना एक दिन सुपर हिट होगा ही। मेरा ये गाना था वो साथी रहे, 13-14 दिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा लगा कि नहीं गाना नहीं चल पाएगा, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं से धीरे धीरे वायरल हुआ और आज देखिए वो 12 से 15 मिलियन उसका व्यू चला गया। और यूट्यूब रील्स पे अभी तक का मेरे जितने गाने हैं जब से डिजिटल में सबसे ज़्यादा रील्स बनने वाले हैं, 2 मिलियन के करीब रील्स है उसकी। 15 दिन तक तो लगातार रील्स पे अगर स्क्रॉल करें तो सिर्फ और सिर्फ उसी का रील देखने को मिल जाता है। और पहली बार होता है ना कि गाने रिलीज हुआ तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ट्रेंडिंग में आया तो आया, नहीं तो नहीं आता है। लेकिन वो गाना 20 दिन बाद ट्रेंडिंग में आया था। तो ये दर्शक हैं, ये कब क्या कर देंगे, किसको कितना ज़्यादा प्यार दे देंगे, कोई नहीं समझ पाएगा। तो अच्छे अच्छे कंटेंट बनाइए, अच्छे अच्छे गाने बनाइए, जरूर हिट होंगे। भैया अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर के क्या अपने ऑडियंस को क्या सब बताना चाहेंगे, फिल्मों को लेकर के, एल्बम को लेकर? अभी 26 मई को यानी कि 3 दिन बाद
सारे सिनेमा हॉल में हमारी फिल्म रिलीज हो रही है शादी मुबारक, तो उसे आप लोग देखिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और 1 जून से संकट मोचन हम करने जा रहे हैं। श्री चंदन उपाध्याय जी डायरेक्टर हैं और बहुत प्यारी बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। उम्मीद है कि मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ी सिनेमा, क्योंकि सिनेमा का कोई एक लिमिटेशन नहीं होता है। आप जितना बनाएंगे उतना बड़ा बन सकता है। कौन नहीं जानता था कि बाहुबली आएगा और इतना बड़ा हिट होगा। KGF जैसी फिल्में आ रही हैं तो उसका बजट आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेम भोजपुरी में भी अब हो गया है। फिल्म अच्छी बनेगी तो बजट लगेगा ही, और जब बजट लगेगा तो फिल्म बड़ी दिखेगी। तो संकट मोचन आप सभी के बीच में कर रहा हूँ। अभी मैंने इस साल में मेरे जीवन साथी किया है। निशांत उज्ज्वल जी प्रोड्यूसर है, परमांशु सिंह जी डायरेक्टर हैं। तो एक से बढ़ के एक सिनेमा अभी हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि एल्बम इंडस्ट्री जो लोग बोलते हैं वो एल्बम इंडस्ट्री ना बोले। एल्बम बहुत अलग है और फिल्म बहुत अलग है। भैया चलते चलते एक लास्ट सवाल, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि कल्लू भैया का शेड्यूल जो है बहुत बिजी शेड्यूल है। आपने इतना समय दिया इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। भैया चलते चलते एक लास्ट सवाल कि भोजपुरी में आए दिन जो गाने चोरी का आरोप लग रहे हैं, तो क्या इस तरह से भोजपुरी के मान सम्मान को बढ़ाया जा सकता है? आए दिन बड़े बड़े सुपरस्टार के ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने उनका गाना चुरा लिया, उन्होंने उनका गाना चुरा लिया। क्या इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए या नहीं? भोजपुरी अगर फोक की बात की जाए, अगर फोक सॉन्ग हैं, बहुत सारे ऐसे फोक सॉन्ग हैं जिसको मैं भी उठा के गाता हूँ और भी सारे सिंगर गाते हैं, तो उस पर तो किसी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन अगर फोक में भी क्या होता है कि कभी कभी लोग कुछ उसमें ऊपर से कुछ नया लाइन चेंज करके आते हैं और मेन पंच लाइन केवल फोक कर लेते हैं। अगर वो सेम टू सेम मिल जाए तब ये गलत बात है, तब ये नहीं होना चाहिए। और ये 3-4 महीने से बहुत शांति था, अचानक से ये इतना ज़्यादा होने लगा। तो इसमें सबको घाटा होता है, फ़ायदा बस आप लोग को होता है। फ़ायदा सॉरी आपको नहीं होता है, मतलब जितने सारे न्यूज़ वाले हैं उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है और फ़ायदा होना चाहिए। कहीं से भी गाना बजने चाहिए, लेकिन हाँ वही है, गाना गाइए, गाली गलौज नहीं कीजिए। हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं और हमेशा हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप गाना गाइए। वो जो कमेंट में भैया माँ बहन की गाली होती है ना, वो बहुत हर्ट होता है। चाहे किसी की भी माँ बहन हो, माँ बहन नहीं करना चाहिए। चाहे जितने यूट्यूबर हो, चाहे जितने मीडिया से बिलोंग करते हैं, सभी लोग गाना भी रोस्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा रोस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें फैमिली इन्वॉल्व आदमी कर दें। आप गाने को रोस्ट कीजिए ना, म्यूजिक डायरेक्टर को, अगर आपके पास सेंस है तो बीट का आप कीजिए, लिरिक्स पे कीजिए कि अगर ठीक है ये लाइन अगर गंदी है या अच्छा नहीं लिखे हैं तो उससे बेस्ट लाइन आप बताइए, तब आपको बोलेगा कि नहीं आपने रोस्टिंग किया उस सॉन्ग को। और रही बात चोरी चमारी का, तो हम इस सब चीज़ में नहीं रहते हैं। और अगर मैंने तो गाया भी है 2-3 गाने। आशीष वर्मा जी अगर सुन रहे होंगे तो उनके पास गाने हैं भी, मैंने सुन लिया कि नहीं ये गाने आ चुके हैं। और छोटे सिंगर हो या बड़े सिंगर हो, तो मैं बोल दिया कि भैया अपन इज्जत अपना हाथ है, और वो गाना प्राइवेट कर दिया, डिलीट कर दी। और माने कभी कभी होता है कि स्टूडियो में माहौल बना और कुछ ऐसा शब्द पे गाना आ गया और हम लोग वो राइटर लिख दिया, म्यूजिक बन गया, गाना गा भी दिए। बाद में समझ आता है कि नहीं यार मैंने गंदा गाना गा दिया, तो उसको भी मैं प्राइवेट करा देता हूँ। तो ये सब से मैं बहुत दूर रहता हूँ। और अगर मैं गलती से 1-2 गाने गाया भी हूँ, देखिए मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने नहीं गाया, हम बहुत दूध के धुलल हैं। अगर हम 1-2 गाना गोले बनी राइटर लोग गलती से, तो राइटर लोग तो गलती मानी लोग ना, सिंगर को फेस करके बाद तो मैं सामने से फ़ोन करता हूँ सिंगर भाई को कि भाई ये आपका गाना है क्या? अगर ये गाना है तो मैंने इस गाने में इतना खर्च किया है भाई, कंपनी का लॉस होगा। तो बोलते ना भैया आप अच्छे हैं, आप गा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा होता है। और बाकी ये सब अपना गाइए, चाहे इतना हो या इतना हो, बजेगा आप ही का। आपके इतने फ़ैन फॉलोइंग है कि लोग आपके जितने फैंस हैं सब आपसे उम्मीद लगाए रहते हैं। और पहले वाला अब दिन नहीं है कि छोटे छोटे वीडियो होते थे, बड़े बड़े वीडियो हो रहे हैं, तो बहुत पैसा लगता है कंपनी का, तो इसमें कंपनी का लॉस होता है। मैं कल ही देखा कि एक ही गाना 2-2 लोग आ रहे हैं और एक ही दिन में रिलीज़ भी हो जा रहा है। तो कहा जाने कौन स्पाई बा कि दोनों हो रही बा, ये समझ में नहीं क्या होता। ये सब ना होने के चाहिए। भैया अरविंद अकेला कल्लू जी जैसे अभी शादी के बंधन में बन चुके हैं, तो अब काम करने में कितना उतना फ्रीडम मिलता है जो पहले फ्रीडम मिलता था? उससे ज़्यादा फ्रीडम है। पहले टेंशनों रहता रही, कौन लड़की लटपटा जाए तो बाबू मार लगे हैं, चाहे गरियावे लगे हैं। अब वो एक जगह फिक्स हो गई बनी, तो गाड़ी एक प्लेटफॉर्म पे रुक गई है। अब वो ना इधर हिलना है ना उधर हिलना है, अब फोकस है केवल काम का। और मेरी वाइफ भी हैं जो बहुत समझदार हैं, जानती हैं कि भाई यही काम है, यही प्रोफेशन है इनका, तो अच्छा है। चलते चलते अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? बस ये काम कि 26 मई के आप लोग के बीच रिलीज हो रहा है शादी मुबारक, ओकरा के देखी लोग। और काल वेब से आवत नथिया, बहुत गर्दा गाना बा, उम्मीद बा कि आप लोग के बहुत ज़्यादा पसंद आई। और भी बहुत सारा गाना आयल बा, आप लोग करके ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दी लोग, भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ाई लोग, और इज्जत से कहीं भी हमने के जान नहीं सकता, कहीं से कि हम भोजपुरिया हैं, गर्व होला। तो हम कलाकार पूरा कोशिश करेंगे
कि कोनो ऐसा काम ना करें लोग जेकरा से आप लोग के भोजपुरी के मान सम्मान पे ठेस पहुँचे। तो आप लोग भी मान सम्मान बढ़ाए लोग, अच्छा अच्छा गाना के प्रमोट करें लोग, अच्छा अच्छा गाना के शेयर करें लोग, ताकि सब कलाकार के हौसला बढ़े। भैया इतना समय दे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू थैंक यू। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।